नमस्कार दोस्तों, PW ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं टाइगर रिजर्व्स के बारे में और साथ में प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के अभी तक हमारे क्या अचीवमेंट्स हैं और टाइगर्स को किस तरीके से एक की स्टोन स्पीसी के तौर पे कंसिडर करते हुए हमने इनका कंजर्वेशन किया है, जिसके चलते इनकी पॉपुलेशन लगभग डबल हो चुकी है जब से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में समझेंगे और बहुत ही छोटे फॉर्म में, और एक ये रिविजन वीडियो है तो ऐसे में एंड तक देखें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये वीडियोस आप देखते हो ना तो इनकी स्पीड 1.5 से 2x तक कर लिया करो, ठीक है। इससे क्या होगा, कम टाइम में आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो 1973 में स्टार्ट किया गया था। टारगेट ये था कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को हमें कंजर्व करना है और इसी बात को ध्यान रखते हुए टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किए गए, जिनकी संख्या आज बढ़कर के 55 हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो हमें टाइगर्स के बारे में एक बार थोड़ा बेसिक जानने की जरूरत है कि टाइगर्स को हम इस तरीके से क्यों इतना इंपैक्टफुल समझते हैं और किस तरीके से स्पीसीज का हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ स्पीसीज की बात करें ना तो आपके सामने फ्लैगशिप स्पीसीज आती हैं, वो स्पीसीज जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। दैट मींस उन स्पीसीज को अगर हम ज्यादा आइडेंटिफिकेशन में ध्यान रखते हुए कंजर्वेशन अप्रोच अप्लाई करेंगे ना तो डेफिनेटली उस एरिया में बाकी जो लोग रह रहे हैं ना उनको बेनिफिट होने वाला है। तो इससे क्या होता है, आपका टूरिज्म भी बढ़ता है और साथ ही साथ में उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करना भी पॉसिबल हो पाता है। बट कई बार क्या होता है कि ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट करने के चक्कर में आप कह सकते हो कि वहां पर ऐसे स्टेटमेंट्स भी निकल के आते हैं कि इको टूरिज्म की बजाय इको टेररिज्म बढ़ रहा है, जो कि अभी टडोबा टाइगर रिजर्व, ठीक है, वहां पर देखा गया है। पूरी डिटेल हम समझेंगे साथ ही साथ में लास्ट में। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर का मेन टारगेट क्या है कि कैसे भी टाइगर्स की पॉपुलेशन को कंजर्व किया जाए। सिमिलर मैनर में लायंस, एलिफेंट, इनको सेलिब्रिटी स्पीसी डिक्लेयर करते हुए आसपास के एरिया को कंजर्व करने की अप्रोच की जाती है, इसलिए इनको बोल दिया फ्लैगशिप स्पीसी। फिर आ जाओ कीस्टोन स्पीसीज, वो स्पीसीज जिनका होना और नहीं होना पूरे इकोसिस्टम पर एक बहुत बड़ा असर डालता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम फूड चेन या फूड वेब की बात करते हैं, जो टॉप कंज्यूमर होते हैं ना उनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर वो एब्सेंट हो गए तो मान के चलो कि पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि टाइगर्स की बात करें, अगर इनकी पॉपुलेशन को कंजर्व नहीं किया गया तो मान के चलो कि वहाँ पर जो हर्बीवोरस है, हिरन और ये डियर्स, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पूरे जंगल को साफ कर देगी। तो इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं। तो कहने का मतलब पूरे इकोसिस्टम को इंपैक्ट करे, उनको कीस्टोन स्पीसी बोलते हैं, जिनमें आपके लायन, टाइगर, चीता, इनको इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा भी और टाइप की आपकी स्पीसीज होती है जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे कि इंडिकेटर स्पीसी। दैट मींस किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम या कोई भी हैबिटाट जो है उसका स्टेटस क्या है, बढ़िया हेल्दी सिचुएशन है या नहीं है। जैसे कि इसके लिए लाइकेंस हो गए, वल्चर हो गए, रोडेंट्स, इनको इंक्लूड करते हैं। फिर आती है एंडेमिक स्पीसी, जिस पर्टिकुलर एरिया में मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया है जहां पर आपको वो स्पीसी मिलती है और उसके अलावा कहीं और मिलने के चांसेस ही नहीं है, तो उनको एंडेमिक स्पीसी बोलते हैं। जैसे कि आप जाओ कच्छ के रन में, वहां पर वाइल्ड एस मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ, आपको रेड पांडा मिल जाएंगे, और मनस जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है वहां पर पिग्मी हॉग मिल जाएगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक होती है इन्वेजिव स्पीसीज, जो किसी दूसरे एरिया की है बट हमारे लोकल एरिया में आ गई और वहां की जो लोकल स्पीसीज है उनको रिप्लेस कर दिया और खुद ने जगह ऑक्यूपाई कर ली। जैसे आपने सुना होगा वाटर हाइकिंथ या फिर लैंटाना कैमरा, ये इस तरीके की इन्वेजिव स्पीसीज हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमें टाइगर किस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर होता हुआ दिखता है, फ्लैगशिप एंड कीस्टोन स्पीसी। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। कुछ चीज़ें ये ध्यान रख लेनी हमें कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं उसमें लेटेस्ट वन कौन सा है, तो वो है आपका राजस्थान का धौलपुर करौली डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया, ठीक है, ध्यान रख लेना, 2023 में। इसके ये 55वां है। इसके पहले रानी दुर्गावती, ठीक है, वीरांगना रानी दुर्गावती, ठीक है, जो आपका टाइगर रिजर्व है वो डिक्लेयर हुआ था मध्य प्रदेश में 54th के नाम से, ठीक है। टाइगर की कंजर्वेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो टाइगर के स्टेटस की हमें पता होनी चाहिए। आज इंडिया में जितनी वर्ल्ड की टोटल टाइगर पॉपुलेशन है उसका 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन तो केवल इंडिया में अकेला प्रेजेंट है। इसलिए आप मान के चलो, जब कभी भी टाइगर्स के कंजर्वेशन की, इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की बात आती है तो इंडिया हमेशा वहां पर पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा। IUCN में एंडेंजर्ड स्टेटस में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में है और साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में है। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कंजर्वेशन अप्रोच की जब बात करें तो इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, ये ध्यान रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू कंजर्व टाइगर पॉपुलेशन। तो दो यहां पर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आते हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम, एक आपकी ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। देखो, ग्लोबल टाइगर फोरम जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंडिया का है,
क्यों है जी? सीधी बात है, ये 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर हमारे यहाँ पर, तो डेफिनेटली इसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ये इकलौती इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, दैट मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है टाइगर के कंजर्वेशन से रिलेटेड। वहीं दूसरी तरफ टाइगर, जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, ये एनजीओ है, दैट मीन्स एक ऐसा काम है जहां पर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं है, बट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं, सजेशन देते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि हाँ भाई टाइगर के कंजर्वेशन के लिए आप अप्रोच तैयार करो। और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। इसकी बात अगर करें तो इसमें सीधा एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को हमें दुगना कर देना है। तो अब आप बताओ कि इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन दुगनी हुई कि नहीं? अभी मैंने बताया आपको कि टाइगर्स की पॉपुलेशन इंडिया में डबल हो चुकी है। और वो कैसे हुई, उसका फिगर की बात करें तो सीधी बात है, जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, जिसकी हम बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पर हमारे देश में आप देखोगे 1973 में लॉन्च हुआ तो 1827 के लगभग काउंटेड टाइगर पॉपुलेशन थी, जो कि बढ़कर के 2022 में 3682 कर दिया। तो जस्ट डबल हुआ कि नहीं? लगभग डबल हो गया कि नहीं? एक चीज। दूसरा, शुरुआत में टाइगर रिजर्व जब शुरू किया गया था ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर, तब नंबर 9 ही थे, अब बढ़कर के वो कितने हो गए? 55। इसके अलावा टाइगर सेंसस की बात करें तो कौन करता है? देखो, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके द्वारा किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। हर 4 साल में टाइगर पॉपुलेशन को काउंट करने की एफर्ट्स होते हैं, जिससे आइडिया लग जाए। और अब किस तरीके से उसकी सेंसस हो पाती है? देखो, पग मार्क मेथड, जैसे कि पंजा होता है ना टाइगर का, उसकी काउंटिंग की जाती है, इनमें यूनिकनेस दिखाई देती है उसको देख करके। और एक मेथड आपका पता ही है, कैमरा ट्रैप। हाँ भाई, कैमरा से आप कर लो, क्योंकि इनकी जो धारियां होती है ना, ये इनकी बॉडी पे, उनको आराम से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ भाई ये कौन सा है। डिफरेंट आपको काउंटिंग में पॉसिबिलिटी दिख जाती है। इसके अलावा टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन आपको मध्य प्रदेश में, दूसरा कर्नाटका, तीसरा उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये 2022 का डेटा यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान रख लेना, क्योंकि 2022 के बाद में अब 2026 में टाइगर सेंसस होगी। इसके अलावा टाइगर रिजर्व्स की अगर बात करें कि किस टाइगर रिजर्व के पास में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यहां तो हमने स्टेट वाइज देख ली, तो वो आ जाता है आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में इंक्लूडेड है। याद रख लेना, नागार्जुन श्रीशैलम या नागार्जुन सागर के एरिया के आसपास का जो एरिया है वो। और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है, उसको बोल दिया जाता है। आप ध्यान रखें कि पिछली जो सेंसस हुई थी 2018 में, तब उस टाइम पे 2967 के लगभग टाइगर पॉपुलेशन थी, जो कि 2022 में बढ़कर के 3682 हो चुकी है। और ये इंक्रीमेंट जो है, इसको अगर आप परसेंट वाइज देखो तो दिस इंक्रीमेंट इज अराउंड 6.7%। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फिगर बन जाता है, ध्यान रख लेना इन बातों का। अब अगर हम बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, तो सीधी बात है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को अमेंड कर करके स्टैब्लिश किया गया था 2005 में, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आ गई, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसका काम क्या है भाई? सीधी बात है कि कैसे भी करके टाइगर पॉपुलेशन को डिक्लाइन होने से हमें रोकना है। अब किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व अगर डिक्लेयर करना, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? सीधी बात है, वो पर्टिकुलर एरिया जो है जिसको टाइगर रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर करना है, वो स्टेट के अंडर में आ रहा है। स्टेट के अंडर में तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी, फिर उसके लिए अप्रूवल के लिए जाएगा कहां पे? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास में। तो फाइनल अप्रूवल किसका हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये हमेशा ध्यान रख लेना है, इस पे हमारे पास में कोई भी स्टेटमेंट सामने आ सकता है। आज के टाइम पे टोटल टाइगर रिजर्व्स की कितनी संख्या है? 55 हो चुकी है। अच्छा, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर किए जाते हैं ना, इसके लिए एक अपने आप में अप्रोच ली जाती है, जिसमें सेंटर जो होता है उसको तो हम कोर बोल देते हैं, जहां पर हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी हुई है टाइगर्स की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसे कि हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स देखे थे, उनके अंदर तो फिर भी हमने क्या बोला था कि बायोस्फीयर रिजर्व में पॉपुलेशन को आप कह सकते हो कि को एग्जिस्टेंस की हमने बात की थी, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो कॉन्सेप्ट है यूनेस्को का, उसके आधार पर। बट यहाँ पर जो बफर वाला पोर्शन है, उसमें थोड़ी बहुत आपको ह्यूमन एक्टिविटी होती हुई दिखाई देगी, माइनर फॉरेस्ट समथिंग कलेक्शन की। बट कोर जो है उसको क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया ना, तो मान के चलिए कि उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमें एक चीज और ध्यान रख लेनी है कि 2022 की जो सेंसस हुई है टाइगर्स की, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर मिली है? मध्य प्रदेश में। कितनी? 785। कर्नाटका की बात करें 563, उत्तराखंड 560, महाराष्ट्र 444 और तमिलनाडु 306।
ठीक है। और सबसे कम की अगर बात करें, लोवेस्ट की अगर बात करें, तो उसमें देखो नागालैंड, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट वाले आ जाते हैं। और मिजोरम तो ऐसा स्टेट है जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि टाइगर रिजर्व भी वहां पर प्रेजेंट है, उसके बावजूद वहां पर पॉपुलेशन जो है वो कम है, राइट। बट अगेन ध्यान रखें कि टाइगर रिजर्व अगर किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया तो वहां पर अगर पॉपुलेशन अगर खत्म भी हो गई ना टाइगर्स की, तो रीइंट्रोड्यूस करके और उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन देते हुए टाइगर्स की पॉपुलेशन को रिवाइवल दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रख लेनी है। और वैसे टाइगर रिजर्व्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? जिम कॉर्बेट में। नंबर 2 बांदीपुर, जो कर्नाटक, जिम कॉर्बेट कहां गया? उत्तराखंड में। बांदीपुर कहां गया? आपका कर्नाटका में। इसके अलावा नागरहोल जो भी वो भी कर्नाटका में। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होंगे जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप उनको नोट जरूर से कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में 2 हैं आपके, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ध्यान रखें, जिम कॉर्बेट का नाम किस पे आया था? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइगर्स की जब बात आती है तब, ठीक है। फिर आ जाओ आप उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको हिमालयन फुटहिल्स वाला एरिया मिल जाएगा, तो वहां पर आपको जो तराई रीजन है ना, वहां पर अच्छी खासी पॉपुलेशन मिल जाएगी। और एक चीज ध्यान रख लेनी है हमें कि अभी 2022 में जो सेंसस हुई है टाइगर्स की, इसमें एरिया वाइज अगर देखा जाए ना, तो आपको पॉपुलेशन राइज कहां पर मिला? एक तो शिवालिक हिल्स जो है, मतलब जो सदर्न पोर्शन जो है हिमालयाज का, उसमें प्लस उसी से जो अटैच्ड गैंजेटिक प्लेन्स है, गंगा प्लेन्स है, उसके आसपास में आपको पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो एरिया वाइज भी आपको ध्यान रख लेना है कि हाँ भाई बड़ी कहां पर है पॉपुलेशन टाइगर्स की। कहते ना कि अच्छा खासा राइज देखने को मिला है, तो शिवालिक हिल्स और गैंजेटिक प्लेन्स में। वहीं दूसरी तरफ डिक्लाइन की बात आए, तब आप बता दो कि वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है वहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन नोटिस किया गया है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना। चलिए, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाइल्ड आपके टाइगर रिजर्व्स हैं? एक तो पीलीभीत, दुधवा और एक आपका आ गया रानीपुर, एक हो गया आपका अमानगढ़, ठीक है। ये 4 हो गए इसमें। फिर आ जाओ नेक्स्ट आपका बिहार। बिहार में देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उसके थ्रू गंडक रिवर फ्लो होती है, जो कि गंगा की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आप कंसिडर करते हैं, राइट। फिर आ जाइए आप सुंदरबन की, वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर बक्सा और सुंदरबन, ये 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं। और अगर झारखंड की बात करो तो वहां पर पलामू टाइगर रिजर्व है। फिर आ जाइए आप आगे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स कहां पर है? मध्य प्रदेश में। संख्या कितनी है? 7 में से 5 आपके सामने हैं, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़ और पेंच। इसमें पन्ना जो है उसमें तो केन रिवर फ्लो होती है, हम बायोस्फीयर रिजर्व की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। और केन से पानी ले जा करके बेतवा रिवर में डालने की बात चली रही है, इंटरलिंक जो चल रहा है उस प्रोसेस के आधार पे। खैर पॉइंट यहां पर यह है कि बचे हुए 2 कौन से हैं, तो आपको ध्यान रख लेना है। एक तो संजय दुबरी, ठीक है, एक तो आपका आ गया संजय दुबरी, और दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का जो लेटेस्ट है मध्य प्रदेश के लिए, दैट इज रानी दुर्गावती, ठीक है। ये दोनों याद रख लेना। तो टोटल आपके कितने हो गए? 7 हो गए मध्य प्रदेश में, जो कि नंबर्स में सबसे ज्यादा है। फिर आओ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानक अमरकंटक, ठीक है, अचानक मार अमरकंटक, ठीक है, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और इसके अलावा उदांती सितांडी, ये एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। तो टोटल 3 आपके छत्तीसगढ़ में चले गए। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की तरफ से देखो इंपॉर्टेंट कंटेस्टेंट्स हैं, हो सकता है इनमें से आपको एग्जाम में कोई सा देखने को मिल जाए। कैसे? देखो राजस्थान में टोटल अभी तक 5 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर हो चुके हैं, जिसमें रणथंबोर एक तो, ठीक है, जो कि विंध्यन रेंज के आसपास में लोकेटेड है। दूसरा आपका आ जाता है मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का, 3 हो गए। और फिर आ जाता है आपका रामगढ़ विषधारी, ठीक है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो। और अभी लेटेस्ट वाला जो है वो है आपका धौलपुर करौली, ठीक है ना। तो ये धौलपुर करौली, सरिस्का, याद रख लेना इनको, धौलपुर करौली, सरिस्का, रणथंबोर, रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा, ये 5 आपके राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स हैं। फिर आ जाओ आप महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में देखा जाए तो तडोबा, मैंने बताया था ना अभी क्या आया था कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा अभी एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, लेटेस्ट ही है ये बात तो, कि भाई आप यहां पर इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इको टेररिज्म को, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर एक साथ आ गए। अब आप खुद देखो कि वाइल्ड लाइफ के लिए अगर आपको जाते हो, कहीं पे सफारी पे निकलते हो और वहां पर जबरदस्त अगर भीड़ होगी तो डेफिनेटली वो प्रेशर क्रिएट करेगी कि नहीं वहां के लिए। तो ये स्टेटमेंट। इसके अलावा यहां पर मेलघाट है, सह्याद्री है,
बोर टाइगर रिजर्व है। अच्छा, बोर के लिए मैंने क्या बोला था, ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है एरिया वाइज। फिर इसके अलावा नवेगांव और पेंच। पेंच टाइगर रिजर्व की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पर लोकेटेड है। तो इसमें एक हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में इंक्लूड होता है, एक हिस्सा इसका महाराष्ट्र में इंक्लूड होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि पेंच यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश में मैंने बताया आपको। फिर आ जाओ आप कर्नाटका में। तो कर्नाटका में 4 इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनमें अंसी, नागरहोल, बांदीपुर और भद्रा, ठीक है जी। जिसमें बांदीपुर और नागरहोल हैं, ये तो नीलगिरी बायोस्फीयर के रिजर्व पार्ट भी हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं। फिर आ जाओ आप तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अगर बात करें तो यहाँ पर सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व आ जाता है, मेघमलाई, मधुमलाई, अन्नामलाई, मुंडा थुरई। तो यहाँ पर आई जो वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब अगर कहीं पर भी कोई भी टाइगर रिजर्व में आई वर्ड अगर आ जाए मोर और लेस, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि हाँ जी ये तमिलनाडु से हैं। ये ध्यान हो गया। तो ये हमारे सामने एक छोटा सा मैप हो गया। अब बाकी यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पर आप देख सकते हो गुजरात, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। तो आपको ये एक्सरसाइज खुद से कर लेनी है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पर जो नाम नहीं आएंगे वो बच गए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, इसी में बचा हुआ जो हमारा पोर्शन है वो कवर करते हैं। देखो, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ना तो सिक्किम में मिल रहा है, ना मेघालय में है, ना इन दोनों में है, जिनमें नागालैंड और मणिपुर आ गया, और त्रिपुरा। इन टोटल यहाँ पर काउंट करो आप नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 में नहीं है, बाकी बचे 3, उनकी हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखो पक्के या पक्कई बोलते हैं, जिसमें से कामेंग रिवर फ्लो होती है, और एक आपका कामलांग, ठीक है, उसमें लांग रिवर फ्लो होती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हो गए आपके अरुणाचल के। तो पहला तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर्स में से। फिर आ जाओ आप असम में। असम में देखो मानस, काजीरंगा, ओरांग और नामेरी, ये 4 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं। इनकी बात करें तो मानस तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कारण कि ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इसके अलावा काजीरंगा और ओरांग के अंदर एक कॉमन चीज़ क्या है, दोनों जो हैं वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के फ्लो या फिर कह सकते हैं उसके बेसिन में लोकेटेड है। फिर आ जाओ आप नामेरी की। ओरांग और नामेरी जो है ये नेशनल पार्क्स, ठीक है जी। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। हो गया ये आपका असम का। चलिए दूसरा स्टेट हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट का, और फिर तीसरा स्टेट आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, दैट इज मिजोरम, जहां पर दम्पा टाइगर रिजर्व है, जहां पर पॉपुलेशन कितनी दिखाई है 2022 सेंसस में 0, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट हिल भी लोकेटेड है, दैट इज लुसाई हिल्स। क्लियर है, इसमें कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में एक और बच गया हमारा, नामदम्पा में भूल गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। चलिए ठीक है, अब कैसे याद रखें कि हाँ भाई कौन कौन से स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट में टाइगर रिजर्व्स हैं। तो आम, AAM, एम मिजोरम है, आम का मतलब क्या हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश और असम। क्लियर। आ जाओ उड़ीसा में। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। अब महानदी रिवर जो है ना, ये सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये सतकोशिया जो टाइगर रिजर्व है, इसमें गोर्ज बनाती है, बहुत बड़ा गोर्ज का मतलब इस तरीके की एक बहुत गहरी खाई बनाती है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर आ जाओ आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन श्रीशैलम की बात तो हमने ऑलरेडी कर ली है, लार्जेस्ट है एरिया वाइज। फिर आ जाओ आप तेलंगाना में, तो यहाँ पर अमराबाद और कवल। अमराबाद वाला जो है ये नल्लामल्ला हिल्स, जो कि ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, उसके ये इसमें लोकेटेड है अमराबाद वाले में। और कवल वाला जो है ये आपके रिवर गोदावरी के आसपास में लोकेटेड, रिवर गोदावरी कवल के थ्रू पास होती है। फिर आ जाओ आप लास्ट में केरल में। देखो केरल में 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका पेरियार, एक परम्बिकुलम। कहा जाता है कि कुलम वर्ड जब आ जाए, एर्नाकुलम, पेरामिकुलम, तो ये बोला केरला। कुलम का मतलब केरला, आई का मतलब क्या आ गया था, तमिलनाडु। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस को अगर नोटिस करें तो देखो यहाँ पर पेरियार जो है उसमें आपको रिवर पेरियार और रिवर पंबा फ्लो होती हुई दिखेगी। साथ ही साथ इसमें से कार्डमम और आपकी पंडामलम, ठीक है, पंडामलम हिल्स भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट दिख जाएंगी। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। डन। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे टडोबा वाला मैं ऑलरेडी आपको हाईलाइट करा चुका हूँ कि इको टूरिज्म कर रहे हो या इको टेररिज्म कर रहे हो। तो टडोबा जो है वो महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अंधेरी रिवर, इसका पूरा नाम अगर पढ़ोगे ना टाइगर रिजर्व का, तो टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इसको बोल दिया जाता है। इसमें टडोबा नेशनल पार्क आ गया और आपका अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया। तो ओवरऑल इस टाइगर रिजर्व का बड़ा नाम हो गया, ठीक है। कॉरिडोर की अगर बात करें तो टाइगर्स के लिए कॉरिडोर भी इधर से एक क्रिएटेड है, जिसमें आप नगजीरा नवेगांव और पेंच टाइगर रिजर्व के बीच में ये जो टाइगर्स हैं इनका मूवमेंट होता रहता है, उसके लिए कॉरिडोर प्रॉपर मेंटेन्ड है। यहाँ पर वेजिटेशन कैसे मिलती है आपको? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियोस, क्योंकि डेक्कन वाला एरिया आ गया और उसमें मेन है टीक, ठीक है जी। फिर आ जाओ, इंडिया आपको पता है कि वर्ल्ड के 70% से ज़्यादा टाइगर्स का होम है। तो ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली क्या होता है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च होता है, जिसमें 7 जो बड़ी कैट्स हैं, जिनमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, इसके अलावा स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जेगुआर, चीता, इनकी पॉपुलेशन कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स किए गए। तो ये ध्यान रख लेना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। फिर आ जाओ टाइगर रीइंट्रोडक्शन की प्रोग्राम्स की बात करें तो राजस्थान के 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स, एक तो मुकुंदरा हिल्स, एक आपका रामगढ़ विषधारी, दोनों के अंदर रीइंट्रोड्यूस किए गए हैं टाइगर्स, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन जो है बहुत हद तक खत्म हो गई। अब आप देख सकते हो कि मुकुंदरा हिल्स जो है वो रिवर चंबल की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उनके आसपास, उनके एरिया में लोकेटेड है। और साथ में मुकुंदरा हिल्स से ही सट करके आपको दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगी, ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो फिर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश का है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, नर्मदा और यमुना रिवर बेसिन इस वाले एरिया में आपको प्रेजेंट मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सिंगोरगढ़ नाम से एक किला भी प्रेजेंट मिल जाएगा, राइट। तो हमें ध्यान रख लेना है। फिर आ जाते हैं गोवा के बारे में थोड़ी बात कर ले। वैसे अभी तक गोवा में देखा जाए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं हुआ, बट यस, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर टाइगर्स की प्रेजेंस अभी रिसेंट टाइम में देखी गई है। और गवर्नमेंट की वहां पर आप देखोगे कि हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के आधार पर अब गोवा की गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया है। बट यस, फाइनल अप्रूवल कौन देगा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसकी तरफ से अप्रूवल आते ही गोवा में भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर हमने इन चीजों के थ्रू ये जानने की कोशिश की कि टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट्स हुए हैं और क्या अभी तक आउटकम हमें मिल पाए हैं। तो आई होप आपको इन चीजों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। बाकी देखना चाहो तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ये मैप भी आपका अपलोडेड है। इन चीज़ों को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है जी। तो मुझे लगता है आप कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार रिवाइज कर दोगे, टाइगर रिजर्व्स आपके कंप्लीट, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।